हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काबिल एकेडमी। इससे पहले हम लोगों ने पार्टनरशिप का पार्ट 1 वीडियो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों ने देखा होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा है, आज के वीडियो में ऊपर आई बटन में मैं इसका लिंक दे दूंगा और वीडियो के अंत में भी एंड स्क्रीन पे मैं पहले वाली वीडियो और कई सारे वीडियो का लिंक दे दूंगा, जिससे आप दोबारा पार्टनरशिप की पहली वीडियो को देख सकते हैं। जो स्टूडेंट्स ये क्लास मेरा पहली बार देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि वो मेरा पार्टनरशिप का पहला वीडियो देखे, जहाँ मैंने बेसिक की चर्चा की है, कैलकुलेशन की चर्चा की है, और उसके बाद इस वीडियो सेकेंड पार्ट के वीडियो को देखें। तो हमने पहले वीडियो में 5 क्वेश्चन सॉल्व किया था प्रीवियस ईयर से। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से कुछ शानदार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो सारे मेमोरी बेस्ड प्रीवियस ईयर से लिए गए। सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए समय वेस्ट ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, A, B and C invested in a business in the ratio 6:8:9. If B invested for a period whose numerical value is 112.5% of B's investment, but A and C invested for 1 year. If profit of B at the end of the year is 16,750, then what is the share of प्रॉफिट ऑफ शी? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स कैलकुलेशन डिमांड करता है, लेकिन कैलकुलेशन आपको वैसे करना है जैसे मैं आपको बताऊंगा। कैलकुलेशन में अगर आप टाइम कंज्यूम करते हैं एग्जाम में, तो आपका क्वेश्चन को सॉल्व करना और नहीं करना दोनों एक बराबर है। इसलिए कैलकुलेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। और अगर आप एक कैलकुलेशन को ध्यान से सीखते हैं, तो ये आपको 100 कैलकुलेशन को सही समय पे करने पे बहुत मदद करता है। तो क्वेश्चन क्या है कि ABC 3 पार्टनर है और इन्होंने 6:8:9 के रेशियो में इन्वेस्टमेंट किया है, यानी ये इनका कैपिटल के इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। और आपको जो मैंने बेसिक क्लासेस कराया है, वहाँ मैंने बताया है कि इफ द टाइम इज कांस्टेंट, देन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल इज द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट, जिसमें वो लोग अपना प्रॉफिट को शेयर करते हैं। उनके कैपिटल का जो रेशियो होता है, उसी रेशियो में अपने प्रॉफिट को शेयर करते हैं। तो ये इनके कैपिटल का रेशियो है, यानी यही इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। लेकिन यहाँ पे आगे देखिए ट्विस्ट किया है। ये पैसे इन्होंने लगाए हैं 6:8:9। तो हम मान लेते हैं कि A ने 6 रुपये, B ने 8 रुपये और C ने 9 रुपये इन्वेस्ट किए हैं। पर यहाँ पे टाइमिंग की बात की है। टाइमिंग क्या है? B invested for a period whose numerical value is 112.5% of B's investment. स्टूडेंट्स, आपको यहाँ एक बात समझना पड़ेगा कि B ने कितने समय के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है, उसको सीधे सीधे ना बता के टेढ़ा बताया है। ठीक है, तो हम सीधा कर लेंगे। तो B का जो टाइम पीरियड है कि उसने कितने समय के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है, वो देखिए, वो है 112.5% ऑफ B's इन्वेस्टमेंट। तो B का इन्वेस्टमेंट कितना है? 8 रुपीज़। देख सकते हैं आप, B ने 8 रुपया इन्वेस्ट किया है और कितना समय के लिए इन्वेस्ट किया है, तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू दी है 112.5% ऑफ B। यानी कि B का जो टाइम पीरियड है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेकिन ये सारे क्वेश्चन बिना पेन पेपर के ही बनना है। B का जो टाइम पीरियड की हम बात करें, अगर हम टाइम पीरियड की बात करें, तो वो कहता है 112.5% ऑफ B's इन्वेस्टमेंट। तो B का इन्वेस्टमेंट कितना है? 8। तो अगर आपने सिंप्लीफिकेशन का क्लास मेरा किया है, तो आपको पता है इसे कैसे सॉल्व करना है। आप देखिए, आपको पता है 112.5% ऑफ 8 अगर आप निकालने जाओगे, तो आपका पूरा कैलकुलेशन बिगड़ के रह जाएगा। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप देखो यहाँ पे 112.5% का क्या मतलब होता है? 100 + 12.5। 100 यानी हम उसे होल मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, और 12.5 फ्रैक्शन क्लास में मैंने आपको बताया था, इसे हम क्या कहते हैं? 1/8। यानी तो ये कितना हो जाएगा? 8 × 1 = 8 और +1, यानी कि ये हो जाएगा 9/8। यानी कि 112.5% को हम सीधे सीधे 9/8 लिख सकते हैं। किसका? इसका। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, यानी 8। ये और ये हमारा कैंसिल हो गया, यानी कि 9। यानी B का ये जो 8 रुपया है, ये 9, यानी कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, अगर देखिए यहाँ पे 1 साल के लिए सबने इन्वेस्ट किया था, तो B का जो है 9 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट हुआ है कि नहीं? तो और बाकी आगे बोला है A और C ने पूरे साल भर उनका पैसा इन्वेस्ट रहा, यानी कि 12 मंथ्स इन्वेस्ट रहा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग
रेशियो किसका, A इस टू बी इस टू सी। अब देखिए ए ने कितना रुपया इन्वेस्ट किया है, 6 रुपया, और ए ने कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट किया है, 1 ईयर के लिए। 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट किया है, यानी ए का जो 6 रुपया है वो पूरे 12 महीने बिजनेस में था। अब ये जो मैंने लिखा है इसकी क्या अहमियत है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये आपको समझना पड़ेगा। मैंने 6 रुपीज़ को, अगर हम रेशियो में 6 को रुपीज़ मान लें तो पूरे साल भर ए का पैसा था, यानी 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया था। यानी कि ए ने हर महीने 6 रुपये करके इन्वेस्ट किया था। पहला महीना 6 रुपया, सेकेंड महीना 6 रुपया, थर्ड महीना 6 रुपया, ऐसे करते करते 12 महीने तक वो हर महीने 6 रुपये करके रखा। ठीक है। रेशियो में जब आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ अगर आपको टाइम पीरियड भी दिया हुआ है तो याद रखिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तभी निकलेगा जब सबका टाइम पीरियड सेम हो। जब तक सभी के टाइम पीरियड को आप सेम नहीं करेंगे तब तक आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं निकलेगा। हम कैसे करेंगे, आप देखिए, अगर पूरे 12 महीने अगर वो 6 रुपये करके रखता है तो उसको इस रेशियो में प्रॉफिट मिलेगा। तो अगर वो एक महीने में ही 12 महीने का प्रॉफिट अगर कमाना होता, अगर किसी भी पार्टनर को 12 महीने में वो जो प्रॉफिट कमाता है, हर महीने 6-6 रुपये करके या जितना भी इन्वेस्टमेंट करके हर महीने वो रखता है, लेकिन 12 महीने के बाद इसलिए लगता है कि 12 महीने में उसे कुछ प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन मान लीजिए उसके पास 12 महीने का समय नहीं है, उसके पास 1 महीने का ही समय है और वो 1 महीने में 12 महीने के हिसाब से प्रॉफिट कमाना चाहता है, उसके इक्विवेलेंट में कमाना चाहता है। तो अगर उसे 12 महीने की कमाई 1 महीने में करनी है तो उसे ऐसे 6 रुपये 12 टाइम्स हर महीने डालने पड़ेंगे। यानी जो 12 महीने हर महीने 6-6 रुपये करके वो डाला, उसे एक ही महीने में 6 रुपये 12 बार इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो एक ही बात हो जाएगा, अगर आप एक ही महीने में 6 रुपये 12 बार इन्वेस्ट करते हैं या हर महीने 6 रुपये करके 12 महीने इन्वेस्ट करते हैं तो आपका प्रॉफिट बिल्कुल सेम होगा। ठीक है ना। अगर आप पहले महीना 6 रुपये, सेकेंड महीने 6 रुपये, इस तरह से 3-4 से करते करते 12 महीने हर महीने 6-6 रुपये डालते हैं, उसमें जो प्रॉफिट आएगा, या एक ही महीने में आपने 6 रुपये 12 बार इन्वेस्ट कर दिए हैं तो ये प्रॉफिट रेशियो भी वही होगा जो आपका 6 रुपये 12 महीने इन्वेस्ट करने से आता है। तो इससे क्या होता है, हम इसको 1 महीने का कैपिटल हमने उसका निकाल लिया जो 12 महीने के हिसाब से है। जो 12 महीने में इन्वेस्ट करेंगे वो हम अगर एक ही महीने में इन्वेस्ट करें तो हम कितना करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1 महीने का हो गया। इस तरह सबका 1 महीने का निकाल लेना है। अभी देखिए बी ने कितना इन्वेस्ट किया है, 8 रुपया, और उसने कितने महीने रखे हैं, 9 महीने। तो अगर 8 रुपया करके 9 महीने रखता है, अगर एक ही महीने में उतना कमाना हो तो वो एक ही महीने में ऐसे 8 रुपये 9 बार इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, तो 1 महीने का निकल गया। और सी ने कितना इन्वेस्ट किया है, 9, और सी के बारे में तो बोल दिया है कि 1 ईयर के लिए, तो इसका भी ये हो जाएगा 12, इसका भी हो जाएगा 12। तो इस तरह से हमने एक जगह पे हमने पहुंचा दिया रेशियो को। अब इसे क्या करना है, अब इसे सिर्फ काटना है। देखिए 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12, ओके, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 3 ज़ा 12, 3 से कट जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। तो हमारा रेशियो क्या आ रहा है, 2:3। ठीक है, 2:3 हमारा रेशियो हमारा आ गया। अब आप देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बी का प्रॉफिट दिया हुआ है 16,750, 16,750 हमको दिया हुआ है। यानी ये जो बी है, ये जो आप यहां देख रहे हैं बी, तो बी को कितना प्रॉफिट मिला, ये जो रेशियो आया है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रेशियो, अगर हम रेशियो के दृष्टिकोण से देखें तो बी को 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, ए को 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, सी को 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ है एट द एंड ऑफ द ईयर। लेकिन बी को तो प्रॉफिट दे दिया है यहाँ पे 16,750 वैल्यू में दिया हुआ है और रेशियो में कितना दिया हुआ है 2। इसका मतलब ये है इस 2 की वैल्यू जो रेशियो में है वो वैल्यू में कितनी है 16,750। ठीक है, तो हमें क्या निकालने के लिए बोला है, हमें सी का शेयर निकालने के लिए बोला है। अब देखिए बी का अगर 16,750 है तो ए का भी सेम होगा, क्योंकि ए को भी कितना मिला है 2 मिला है,
यानी इसको भी सेम होगा। अगर हमें ए पूछा जाता तो हम ए की वैल्यू निकालते, पर हमसे पूछा गया है सी की वैल्यू पूछी गई है, तो सी का वैल्यू क्या होगा। अब आप देखिए 2 का मतलब क्या होता है 16,750 है ना, और हमें निकालना क्या है 3, तो 2 बन गया 3, 2 बन गया 3, यानी कितना टाइम्स हो गया ये 1.5 टाइम्स। कितना टाइम्स हो गया 1.5 टाइम्स। तो हमें इसे भी कितना करना है, हमें इसे भी करना है 1.5 टाइम्स। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16,750 ही आएगा, और 0.5 से किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर को हाफ कर देता है। तो 16,750 का हाफ हमारा कितना हो जाएगा 8,375, और हम इसे प्लस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 25,125 एट द एंड ऑफ द ईयर। ये सी का प्रॉफिट है 25,125 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो बातें समझने वाली हैं वो आपका क्या है, वो आपका ये है, ये जो हमने कैलकुलेशन किया ये एग्जामिनर आपको देखना चाहता है कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। और ये जो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है ये बिल्कुल भी आपको इसके लिए पेन पेपर चलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। 112.5% ऑफ 8, 100% मीन्स 1, 12.5% मीन्स 1/8। फ्रैक्शन में आपने पढ़ा है फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो 1 + 1/8 दैट इज 9/8। सो 9/8 ऑफ बीज इन्वेस्टमेंट जो कि 8 है, जो कि 9 मंथ्स के लिए हो गया। तो बी का 8 रुपीज़ 9 मंथ के लिए इन्वेस्ट था। इस तरह से सबका हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल दिया, जिसमें हमको बी का दिया हुआ था 2 का इक्विवेलेंट दिया हुआ है 3 निकालना है। तो 2 3 क्या कब बनता है, 2 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1.5 गुना कर देंगे तो 3 हो जाएगा। तो 16,750 को भी हमें 1.5 गुना कर देने हैं, तो ये कितना हो जाएगा 8,375 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो 25,125 इज द प्रॉफिट ऑफ सी, जो कि हमारा आंसर है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, कैलकुलेशन समझ में आया होगा। हमें ये बिना पेन और बिना पेपर के भी इसे बनाया जा सकता है, कैलकुलेशन आपको समझना होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो आइए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 इस सीरीज का प्रीवियस ईयर से है। ए बी एंड सी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप बिजनेस। ओके, ए इन्वेस्टेड 1200 फॉर 4 मंथ्स, ए ने 1200 रुपये 4 महीने के लिए इन्वेस्ट किए। बी इन्वेस्टेड 1400 फॉर 8 मंथ, बी ने 1400 रुपये 8 महीने के लिए इन्वेस्ट किए। और सी ने 1000 फॉर 10 मंथ्स, और सी ने 1000 रुपये 10 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है। सबका इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है और कितने टाइम पीरियड के लिए है वो दिया हुआ है। और आप गौर कर सकते हैं कि ए ने 4 महीने, बी ने 8 महीने और सी ने 10 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया, यानी सबका टाइम पीरियड अलग अलग है। इस तरह से हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं निकाल सकते हैं। हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए टाइम को कांस्टेंट करना होगा, और उस कांस्टेंट टाइम में सबका इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होगा वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। हम यही करते आए हैं, ठीक है। दे गॉट प्रॉफिट ऑफ 585 एट द एंड ऑफ द ईयर। एट द एंड ऑफ द ईयर यानी कि पूरे साल भर काम हुआ है, और साल के अंत में 585 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो ए का शेयर कितना है, चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे, है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। सो प्रॉफिट ऑफ ए इज टू प्रॉफिट ऑफ बी इज टू प्रॉफिट ऑफ सी। देखिए ए ने इन्वेस्ट किया है 1200। देखिए जब भी इस तरह क्वेश्चंस में हमें इन्वेस्टमेंट 1000 में दिए रहते हैं या लाख में दिए रहते हैं, तो हमें जीरो को नहीं लिखना चाहिए। ये अंडरस्टूड। देखिए 1200 क्यों बोलेंगे, हम बोलेंगे 1200 1 टेंस, और 12 को आप 1 डिजिट समझिए, 1 टेंस 100, 1200। तो इस तरह से हमें 2 जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1200 का 2 जीरो, 1400 का 2 जीरो और 1000 का 2 जीरो, ये अल्टीमेटली कट ही जाना है कैलकुलेशन में, है ना। तो हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इससे हमारा कैलकुलेशन बड़ा हो जाता है, दिखने में अच्छा नहीं होता, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। सो 1200 रुपीज़ 4 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया, यानी हर महीने 1200 1200 1200 1200 करके 4 बार इन्वेस्ट किया गया है, तो उसके हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। तो अगर एक महीने में ही ए को 4 महीने का प्रॉफिट अगर चाहिए, तो उसे 4 बार 1200 एक महीने में ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं 12 × 4, 2 जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा 1 मंथ का इन्वेस्टमेंट हो गया, ये हमारा 1 मंथ का इन्वेस्टमेंट हो गया। आई थिंक क्लियर है सबको, है कि नहीं। उसके बाद हम बी का देखते हैं 1400 रुपीज़ फॉर 8 मंथ, यानी हर महीने 1400 रुपये का रखे गए हैं। तो अगर एक महीने में ही 8 महीने की प्रॉफिट अगर कमानी हो, तो हम उतना ही रुपया उतना टाइम्स हम क्या करेंगे
उसी महीने एक महीने में इन्वेस्ट कर देंगे। हर एक महीने का सबका इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं टाइम पीरियड सेम करने के लिए। और इसके बाद सी का देखते हैं 1000 यानी कि 10 ले लेंगे और ये 10 महीने यानी कि 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका 1 मंथ का इन्वेस्टमेंट आ गया। अब इसे हम कर लेते हैं 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 है ना, और ये 100 है तो 25। तो इस तरह से हमारा रेशियो कितना आ गया, ठीक है, हमारा रेशियो आता है 12:28:25। सो दिस इज कॉल्ड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी अगर हम रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ए को 12 रुपया, बी को 28 रुपये और सी को 25 रुपये प्रॉफिट मिले हैं। तो टोटल प्रॉफिट कितना मिला है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रेशियो। तो अगर तीनों को अगर हम प्लस कर दें तो हमारा टोटल प्रॉफिट तीनों पार्टनर को जो मिला है वो कितना है 65। और आपको पता है कि प्रॉफिट हमको एट द एंड ऑफ द ईयर दिया हुआ है कितना 585। अब इसे हम लोग काटे कैसे, 65 बन गया 585, रेशियो में 65, वैल्यू में 5, दोनों इक्विवेलेंट है। तो हम क्या करेंगे, लास्ट में यहाँ पे 5 है और जब 5 होता है तो हम क्या करते हैं, इसको डबल कर देते हैं ताकि कैलकुलेशन के दृष्टिकोण से हमारा ये आसान हो जाए। ये कितना हो जाएगा हमारा 130 और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1170। ठीक है, ऐसा करने पे क्या होता है, देखिए ये 0 0 यहाँ कैंसिल हो गया और 13 कितना टाइम्स जाएगा तो 117 है। अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो आप देखो 13 का टेबल अगर आपको नहीं आता है कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप कॉन्सेप्ट यूज करो। यहाँ देखो आपको 3 है यूनिट प्लेस पे और 117 में यूनिट प्लेस पे क्या है 7 है। तो 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करने से यूनिट प्लेस 7 आता है 9, यानी कि ये 9 टाइम्स जाएगा। इस तरह से आप स्मार्ट तरीके से अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की है तो आपको ये बात अच्छे समझ में आएगी और बहुत कम समय में विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड जो है आप इस चीज़ को कर सकते हैं। तो रेशियो में 1 का मतलब 13 1 जा और 13 9 जा 117, यानी कि 1 का मतलब 9 है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है ए को कितना मिला, तो ए को कितना मिलेगा 12। 12 का मतलब कितना होता है, रेशियो में 1 का मतलब अगर 9 टाइम्स होता है तो 12 भी कितना हो जाएगा 9 टाइम्स हो जाएगा, यानी 12 × 9 यानी कि 108, यानी कि ए को कितना प्रॉफिट मिला है 108 रुपये। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, कैलकुलेशन आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये कैलकुलेशन डिमांड करता है, पार्टनरशिप के पूरे कॉन्सेप्ट को चेक करता है आपको। चलिए देखते हैं। ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस इन पार्टनरशिप with the investment of ₹27,000 and ₹36,000 respectively। यानी ए ने 27,000 रुपया दे के और बी ने 36,000 रुपया दे के अपना एक पार्टनरशिप बिजनेस शुरू किया। आफ्टर 4 months, देखिए यहाँ पे ये क्या है, आफ्टर 4 months यानी कि 4 महीने के बाद। तो 4 महीने के बाद क्या होता है, 4 महीने के बाद ए विड्रो 5,000 and B added 6,000 more and C joined with ₹35,000. If after 1 year they get a total profit of ₹1,30,500, then find the profit share of C। तो C का प्रॉफिट शेयर क्या होगा। इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। A ने 27,000 रुपये और B ने 36,000 रुपये लगाए पूरे साल भर के लिए, लेकिन क्या हुआ 4 महीने के बाद A ने 5,000 रुपये निकाल लिए, जरूरत पड़ गए होंगे उसने निकाल लिए अपने बिजनेस से, और बी ने 6,000 रुपये और ऐड कर दिए। तो ये तो 4 महीने के बाद हुआ ना, 4 महीने के बाद क्या हुआ हम बाद में डिसाइड करेंगे, लेकिन 4 महीने के बाद हुआ। लेकिन 4 महीने तक तो ए का 27,000 रुपया था बिजनेस में 4 महीने तक, और बी का 36,000 रुपया 36,000 4 महीने तक था कि नहीं था। तो हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब निकालेंगे, प्रॉफिट ऑफ ए इज टू प्रॉफिट ऑफ बी प्रॉफिट ऑफ सी, तो 27 लिखेंगे, 1000 पढ़ेंगे, 3 0 लिखने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन में ऑटोमेटिक बाहर हो जाता है। सो 27 यानी 1000 बोलेंगे, 27,000 बोलेंगे कैलकुलेशन के दृष्टिकोण से। और ये पहले 4 महीने तो था कि नहीं था। और उसके बाद ए ने क्या किया 5,000 रुपये विड्रॉ कर लिए, यहाँ प्लस कीजिए, 27 में से 5,000 रुपये अगर वो विड्रॉ कर ले तो कितना बचेगा 22,000, और ये 22,000 अब कितने महीने रहेगा, पूरे साल भर चला है बिजनेस। तो 4 महीने तक 27,000 इन्वेस्टमेंट था और अगले 8 महीने 22,000 रुपये ही उसके इन्वेस्टमेंट हुए।
ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है आपको? पहले 4 महीने 27,000 ही उसने इन्वेस्ट किया। उसके बाद जब 5वां महीना स्टार्ट हुआ तो उसके स्टार्ट होने के पहले ही 4th मंथ के बाद ही 5,000 रुपये उसने निकाल लिए, उसको ज़रूरत पड़े होंगे तो बचे 22,000 रुपये। तो अब साल के जो 8 महीने बचे हैं उसमें तो उसका 22,000 रुपया ही ना इन्वेस्टमेंट रहेगा, है कि नहीं? तो ये हुआ इसका टोटल इन्वेस्टमेंट, है कि नहीं? इसी तरह से हम बी का देखते हैं। बी का 36 लिखेंगे, 1000 अंडरस्टूड है, 36,000 4 मंथ्स तक था। उसके बाद उसने 6,000 रुपीज़ और ऐड किया तो 36 और 6 42,000 यानी कि 42, और ये अगले 8 महीने तक बिजनेस में रहा। और सी के बारे में क्या है कि सी ने बिजनेस ज्वाइन किया है आफ्टर 4 मंथ्स, तो पूरा साल भर तो उसका पैसा रहा नहीं। 4 महीने के बाद या जितने महीने के बाद कोई पार्टनर ज्वाइन करता है तो जितने महीने बचे हैं उसका पैसा उतने महीने तक ही तो इन्वेस्टमेंट रहेगा ना। 4 महीना जाने के बाद अब बिजनेस में बचे 8 महीने, क्योंकि साल भर के बाद प्रॉफिट आ गया तो 8 महीने बचे। और सी ने ज्वाइन किया 4 महीने के बाद, तो ये 35,000 रुपये जो लेकर आया था वो केवल उसके 8 महीने तक ही रहेंगे, यानी कि 35 × 8। ठीक है, ये हमारा इन्वेस्टमेंट है। अब इसकी जो रेशियो होगी वही हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। अब इसको कैलकुलेशन आपको बहुत ही ध्यान से करना है। कैलकुलेशन कैसे करेंगे देखिए, 4 1 ज़ा 4 और यहाँ पे 4 2 ज़ा 8, क्योंकि बीच में प्लस साइन हम दोनों काट सकते हैं। 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, ठीक है, और ये 4 2 ज़ा 8। फर्दर ये और यहाँ पे नहीं कटेगा, ये देखिए 22 और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कितना हो जाएगा 44, एंड 44 प्लस 27 यानी कि ये हो जाएगा 71। यहाँ 42 × 2 यानी कि 84, और 84 और 36 यानी कि 120। और अगर हम सी का देखें 35 × 2 यानी कि 70। ये हमारा फर्दर नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पे 71 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, यानी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रेशियो ए को एट द एंड ऑफ द ईयर 71 रुपीज़ मिले हैं। अगर हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ए को 71 रुपये मिले हैं प्रॉफिट, बी को 120 रुपये मिले हैं प्रॉफिट, और सी को 70 रुपये मिले हैं प्रॉफिट, तो टोटल जो प्रॉफिट इनको मिला है वो कितना है? तीनों को प्लस कर देंगे, तीनों रेशियो को प्लस कर देंगे। 71 + 120 एंड प्लस 70 दैट इज 261। यानी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रेशियो अगर हम देखें, अगर हम देखें तो हम क्या देख रहे हैं कि रेशियो के दृष्टिकोण से प्रॉफिट 261 हुआ है साल के अंत में, और प्रॉफिट हमें कितना दिया हुआ है 1,30,500, यानी कि 1,30,500 रुपीज़ क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है, जो 261 के इक्विवेलेंट है। अब यहाँ पे आपको बहुत ध्यान देना है, थोड़ा सा आपको स्मार्ट बनना है, कैलकुलेशन सही करना है। ये 261 है और ये 1,30,500 है। हम क्या करेंगे? हम क्या करते हैं, हम इसको डबल कर देते हैं। क्यों? आप देखिए यहाँ पे 1305 है, और जब हम इसे डबल करते हैं तो ये 2610 हो जाता है, जो कि 261 से डिविजिबल है, यानी ये कितना हो जाएगा 2,61,000। और आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ बहुत ध्यान देने वाली बात है कि मैंने सिर्फ नीचे वाले को डबल किया है, मैंने सिर्फ इसको डबल किया है, मैंने अभी तक इसको डबल नहीं किया है, क्योंकि इसको डबल मैं कर देता हूँ तो कोई फ़ायदा नहीं है, फिर एक ही बात हो जाएगा। तो चूंकि मैंने इसको डबल किया है, अभी देखिए 261 से ये आसानी से कट रहा है ना, 261 जा 261, और ये 3 0 यहाँ पे आ गए। लेकिन चूंकि मैंने इसको डबल किया था, बिना इसको डबल किए मैंने इसको डबल किया था, जबकि कैलकुलेशन में दोनों साइड बैलेंस होना चाहिए। तो चूंकि इसको डबल किया था ताकि मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाए, मुझे डिवाइड करने में कोई तकलीफ ना हो, मैं मेंटली डिवाइड कर सकूं, तो मैंने कर लिया। तो इसे वापस हम इसे हाफ कर देंगे, जो हमारा कितना हो जाएगा, यानी कि 500, यानी कि 1 का मतलब कितना है 500, ठीक है ना। 261 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,30,500 आएगा। तो ये हमने कैलकुलेशन के दृष्टिकोण से ऐसा किया, 2 से पहले मल्टीप्लाई कर दिया ताकि हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाए, फिर मैंने उसे हाफ कर दिया, यानी कि 500। हमें पूछा है कि सी को कितना प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो सी को कितना मिला है 70, तो 70 का मतलब क्या होता है? 70 का मतलब क्या होता है? अगर 1 का मतलब 500 होता है तो 70 का मतलब भी कितना हो जाएगा? ये 500 टाइम्स हो जाएगा। 7 5 जा 35 और 3 0 यहाँ पे आ गया, यानी कि ये हमारा प्रॉफिट हो गया किसका? सी का। तो आई होप कि आपको ये कैलकुलेशन अच्छे से समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे है। सुभाष स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 25,000
सुभाष ने एक बिजनेस जो है 25,000 रुपये दे के शुरू किया। 6 months लेटर आदित्य ज्वाइंस हिम बाई इन्वेस्टिंग ₹15,000। 6 महीने बीतने के बाद आदित्य ज्वाइन किया सुभाष को, मैंने पार्टनर बना, ठीक है। आफ्टर 6 months, उसके 6 महीने और बाद आदित्य इन्वेस्ट एन एडिशनल अमाउंट ऑफ ₹50,000। आदित्य ने क्या किया, आदित्य ने 15,000 तो उसने डाले ही थे, 15,000 रुपये उसने और डाले, ठीक है। एट द एंड ऑफ 3 years, यानी कि 3 years, यानी कि 3 साल तक चला है बिजनेस, 36 month तक चला है बिजनेस, याद रखिएगा। दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹2,47,000, उनको टोटल प्रॉफिट हुआ है बिजनेस में। व्हाट इज आदित्य शेयर इन द प्रॉफिट, तो इस प्रॉफिट में आदित्य का शेयर क्या है। तो हमें कैपिटल दिया हुआ है, टाइम पीरियड को ठीक करना होगा, सेम करना होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। यह है हमारे पास सुभाष और यह है हमारे पास आदित्य। सुभाष ने 25,000 दे के ही स्टार्टेड अ बिजनेस और उसका पूरा पैसा 3 साल तक था, क्योंकि उसके बारे में कुछ कहा नहीं गया, तो उसका पूरा पैसा और 25,000 यानी कि सिर्फ 25 लिखेंगे यहाँ पे, और इसका पैसा 3 years यानी कि 36 month तक रहा, ठीक है, 36 month तक रहा। अब हम लोग आते हैं ए में, यानी कि आदित्य में। आदित्य ने क्या हुआ था, वो 6 महीने के बाद ज्वाइन किया है, बिजनेस पूरा 36 month का था। आदित्य ज्वाइन किया है 6 महीने बीतने के बाद, यानी आदित्य का जो भी पैसा है वो पूरा 30 महीने तक ही रहेगा, क्योंकि 6 महीने बाद उसने ज्वाइन किया है। और उसमें भी पहला 6 महीना 15,000 रुपया उसका रहा, यानी कि 15,000 ये 6 month तक उसका था, प्लस 6 महीने जाने के बाद, यानी कि 6 महीने तक 15,000 थे, उसके बाद उसने 15,000 रुपये और इन्वेस्ट किए, यानी कि 15 पहले और 15 अभी, यानी कि टोटल 30,000। और ये कितने महीने रहेंगे, 6 महीने जा चुके हैं और उसका पूरा पैसा 30 महीने तक ही रहेगा। 6 महीने तक 15,000 रहा, बाकी 24 महीने तक 30,000 रुपये इन्वेस्ट रहेगा। ये हमारा क्या है, इन्वेस्टमेंट है। अब हमें इसकी रेशियो निकालना है, इसका कैलकुलेशन जो है वो हमें ठीक से करना है। देखिए 5 5 = 25, 5 3 = 15, ओके, एंड 5 6 = 30, ओके। हम 6 से काट सकते हैं, 6 6 = 36, 6 1 एंड 6 4। हम 3 से काट दे, 3 2, ओके, 3 1 एंड 3 2, ठीक है। तो कितना हो गया, 5 2, ये 10 हो गया हमारा, और ये 4 2 = 8 प्लस ये 1 यानी कि 9, 4 2 = 8 और ये प्लस हो गया, प्लस और ये यहाँ 1, ठीक है, यानी कि 9, 10:9। तो ये हो गया इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी अगर रेशियो की बात करें तो सुभाष को 10 रुपये और आदित्य को 9 रुपये मिले हैं। तो टोटल प्रॉफिट उन्हें कितना मिला है, हम इनका सम निकाल लेंगे, यानी कितना हो जाएगा 19। और 19 की वैल्यू यानी पूरे साल भर जो पार्टनर्स को प्रॉफिट हुई है वो कितना हुआ है, 2,47,000। अब 3 zeros को भूल जाए, 247 कितना टाइम्स होगा, देखिए यहाँ पे 9 है, ये 19 2 डिजिट नंबर है और हमें 3 डिजिट नंबर को डिवाइड करना है। यहाँ लास्ट में 7 है, यहाँ 9 है। आपको पता है 3 से मल्टीप्लाई करने पे यूनिट डिजिट पे कितना आता है, 7 आता है कि नहीं। और ये 2 डिजिट है और 3 डिजिट है, कॉमन सेंस है कि यहाँ 13 हो जाएगा, है कि नहीं। और ये 3 0 हम यहाँ डाल देंगे, यानी कि 13,000 टाइम्स ये जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या निकालने बोला, हमें निकालने बोला है आदित्य का शेयर कितना है प्रॉफिट का। आदित्य का प्रॉफिट का शेयर कितना है, आदित्य का प्रॉफिट शेयर है आपका 9। तो 1 का मतलब अगर 13,000 है तो 9 का मतलब क्या होता है, यानी ये भी हमारा 13,000 हो जाएगा, ठीक है। 3 zeros को आप भूल जाए, 9 को 13 से मल्टीप्लाई करना है। अभी हम लोगों ने किया था 9 × 13 यानी कि 117 और ये 3 zeros हमने यहाँ पे डाल दिए, यानी 1,17,000 इज द प्रॉफिट ऑफ आदित्य एट द एंड ऑफ द ईयर। 1,17,000 यानी कि हमारा आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको ये कैलकुलेशन और ये मेथड आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में आ जाए तो यकीन मानिए आप बिना पेन पेपर के भी सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। लेकिन उस जगह पे पहुंचने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा ना कि कैलकुलेशन करना कैसे है। अगर आप कैलकुलेशन को ही नहीं समझेंगे, उसके बेसिक बातों को नहीं समझेंगे, तो आप विजुअलाइज करके, इमेजिन करके अपने माइंड में ही बिना पेन पेपर के कैलकुलेशन नहीं कर सकते। आपको पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। शॉर्टकट ट्रिक या फार्मूला के पीछे मत भागिए। आप कितने शॉर्टकट, कितने ट्रिक्स और कितने फार्मूलाज याद करेंगे। फार्मूला हम लोग करेंगे लेकिन उतने ही जितने बहुत ही ज़रूरत है, जिनके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। लेकिन कॉन्सेप्ट ऐसी चीज़ है जो बिना पेन पेपर के सिर्फ विजुअलाइज करके चीज़ों को आप एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। आपको कॉन्फिडेंस देगा, दूसरे बच्चों से आपको अलग करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
तो आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 में, इस वीडियो का, इस सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 10 पार्टनरशिप से। बहुत ही शानदार सवाल है और मैं बता दूं ये सवाल जो है ये सवाल SBI PO प्रीलिम्स के मेमोरी बेस से लिया गया है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको कुछ कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, A and B आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस, ओके, दे इन्वेस्ट, उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है। पैसा कितना इन्वेस्ट किया नहीं दिया है, पर पैसा किस रेशियो में इन्वेस्ट किया है वो दिया हुआ है 5:6। यानी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रेशियो हम नहीं कह सकते हैं कि A ने 5 रुपये इन्वेस्ट किया है, B ने 6 रुपये इन्वेस्ट किया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट रेशियो है, ये पैसा का रेशियो है। और जानते हैं ना, जो कैपिटल का रेशियो होता है वही प्रॉफिट का रेशियो होता है। अगर आपको टाइम पीरियड सेम हो तो, लेकिन देखिए यहाँ टाइम पीरियड सेम नहीं है। एट द एंड ऑफ 8 मंथ्स, 8 महीने खत्म होने के बाद A विड्रॉज, A पार्टनरशिप बिजनेस से निकल जाता है, ठीक है, निकल जाता है, अच्छा है, लेकिन उसका ये जो 5 रुपये है रेशियो के दृष्टिकोण से, ये तो 8 महीने था ना, तो उतना प्रॉफिट तो उसको मिलेगा, ठीक है। इफ़ दे रिसीव प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:9, अगर उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:9 है, यानी कि A को 5 रुपये और B को 9 रुपये अगर मिले हैं, देन फाइंड हाउ लॉन्ग B's इन्वेस्टमेंट वॉज यूज। यानी हमसे पूछा है कि B का पैसा कितने समय तक बिजनेस में था, कितने समय तक बिजनेस में था, ये आपको निकालने के लिए बोला है, ठीक है। देख लेते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको फर्स्ट मेथड से बनाते हैं, ठीक है। फर्स्ट मेथड क्या है, देखिए हमें यहाँ पे A और B का इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, ठीक है। हम यहाँ लिखते हैं A, यहाँ लिखते हैं B। A ने मान लीजिए कि उसने 5:6 में रेशियो में इन्वेस्ट किया, तो A ने 5 रुपये इन्वेस्ट किए और B ने 6 रुपये इन्वेस्ट किए, ठीक है। तो A ने 5 रुपये इन्वेस्ट किए और B ने 6 रुपये इन्वेस्ट किए हैं। सो अगर A ने 5 रुपये अगर इन्वेस्ट किए हैं तो B ने 6 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है। और A का पैसा कितने महीने तक था बिजनेस में, 8 महीने तक था, यानी हर महीने 5 रुपये करके उसने 8 महीने इन्वेस्ट किए हैं। लेकिन अगर उसे 1 महीने में ही 8 महीने के बराबर अगर प्रॉफिट चाहिए तो ऐसा 5 रुपया 8 टाइम एक ही महीने में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन B ने कितना, B का पैसा, ये जो B का पैसा है ये कितने महीने तक इन्वेस्टमेंट था ये मुझे नहीं पता, ये हो गया X। अब आप बताइए, ये कैपिटल है और ये टाइम पीरियड है, ये B का कैपिटल है, ये B का टाइम पीरियड है, तो दोनों क्या हो गया, कैपिटल का रेशियो हो गया। और जो कैपिटल का जो रेशियो होता है वो आपको पता है ना कि जो कैपिटल रेशियो होता है वही हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें कितना दिया हुआ है, 5/9, ठीक है ना। ये कैपिटल शेयरिंग रेशियो जो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, हम कैपिटल के ही रेशियो में प्रॉफिट को शेयर करते हैं। देखिए 5 से 5 हमारा कैंसिल हो गया। 6 का क्या मतलब होता है, 6 का मतलब होता है 2 × 3, तो 2 से आप इसे काट दीजिए 4 और 3 से आप इसे काट दिए, 3 × 3 = 9, हुआ कि नहीं हुआ। सो x यहाँ 1, x 1 = x एंड 4 3 = 12, यानी कि 12 मंथ्स, ये हो गया हमारा आंसर। यानी कि B का पैसा जो है वो 12 मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट में था, 12 मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट में था। मुझे लगता है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों को। दूसरा जो इसका जो सेकेंड मेथड का मैंने बात किया है, सेकेंड मेथड को समझाने से पहले आप ये समझिए अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा है। अभी तक जो हमने बेसिक बातें सीखी हैं वो ये है कि कैपिटल जो पार्टनर लगाते हैं, C4 कैपिटल जो पार्टनर लगाते हैं उसको टाइम पीरियड से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। कैपिटल को टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करने से वही हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकलता है कि नहीं। तो इस तरह से अगर हमें टाइम निकालना हो, अगर हमें सिर्फ टाइम निकालना हो, आप यहाँ से C भी निकाल सकते हैं, T भी निकाल सकते हैं, P भी निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको कंडीशन में दिया हो। अगर हमें टाइम निकालना हो तो प्रॉफिट को अगर हम कैपिटल से डिवाइड कर दें, जो भी प्रॉफिट हमको दिया है अगर उसे कैपिटल से डिवाइड कर दे तो हमको टाइम निकल जाएगा कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट है कि नहीं। तो आप देखिए फर्स्ट टाइम पीरियड 1, टाइम पीरियड 2, यानी कि हम यहाँ पे A और B का निकाल रहे हैं, ये A का और ये किसका, B का टाइम निकालना है। और टाइम हम कैसे निकालते हैं, ठीक है, प्रॉफिट ऑफ A डिवाइड बाय कैपिटल ऑफ A है ना, इज टू प्रॉफिट ऑफ B बाय कैपिटल ऑफ B, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट हम कॉन्सेप्ट वाइज कर रहे हैं और आप इसको बिना पेन पेपर से भी कर सकते हैं, घबराइए नहीं। सो A का प्रॉफिट कितना है, आप देखिए A का प्रॉफिट है 5 रुपये,
रेशियो के दृष्टिकोण से 5, और ए ने कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया है 6, तो यहाँ 6 दे दिया हमने। सॉरी, ए का प्रॉफिट 5 है और उसने कैपिटल भी 5 ही इन्वेस्ट किया है। मैं इसे मिटा देता हूँ, ठीक है, ओके। सो यहाँ हो जाएगा 5। ये रहा प्रॉफिट ए का 5 है और इन्वेस्टमेंट भी कितना है 5 है, तो 5/5। अब बी का देखते हैं, बी का प्रॉफिट कितना है हमारा 9 है, ठीक है, और बी का इन्वेस्टमेंट कितना है 6 है, कैपिटल जो है 6 है। तो ये 5 यहाँ से कट जाना है 1 टाइम्स, ये 3 3 9 और ये 3 2 6। तो ये कितना हो रहा है 3/2 या इस 2 है, आपको पता है ये इन्वर्स हो जाएगा, 2 1 2, ये 3/2 है, 2 यहाँ आ जाएगा, सो 2:3, यानी कि ये हमारा ए और ये हमारा बी का टाइम पीरियड का रेशियो हुआ। तो ए रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से ए ने दो समय के 2 महीने हो जो भी हो 2 के लिए पैसा रखा था, और ए का हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 8 महीने के लिए रखा है, और रेशियो में टाइम कितना आया है, ए का 2 आया है, यानी 2 का मतलब क्या है 8 है, 2 का मतलब 8 है यानी कि 4 टाइम्स, 2 का मतलब 8 है यानी 4 टाइम्स। तो बी का भी कितना हो जाएगा, बी का भी हो जाएगा 4 टाइम्स यानी कि 12 मंथ्स, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, मैं आपको समझा पाया चीज़ों को बेहतर ढंग से। आज के पार्टनरशिप वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। पहले वीडियो में मैंने पार्टनरशिप की वीडियो में मैंने 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताए हैं, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे, सारे SBI PO CGL के क्वेश्चंस लिए गए थे, कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं था। आज के भी क्वेश्चन नंबर 6 से 10 जो क्वेश्चन मैंने कराया और जिस मेथड से मैंने कराया ये भी प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं, और खास करके ये क्वेश्चन तो लास्ट वाला SBI PO और प्रीलिम से लिया गया है। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, कैलकुलेशन कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। मुझे ये पता चलेगा कि कहाँ मेरी खामियां हैं, कहाँ मुझे सुधारना है, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्वेश्चंस भी आपको PDF मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, जहाँ पे आपको फाउंडेशन लेवल पे 50 क्वेश्चन, मॉडरेट है 50 क्वेश्चन, डिफिकल्ट सेक्शन से 50 क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर से 50 क्वेश्चन, जब टोटल 150 से लेके 200 क्वेश्चंस मैं आपको PDF दूंगा ग्रुप में, जहाँ पार्टनरशिप से, सिर्फ पार्टनरशिप से लेटेस्ट पैटर्न के भी क्वेश्चंस वहाँ पे होंगे। और इस कॉन्सेप्ट जब आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाने हैं, और मोर देन 80 to 85% क्वेश्चन बिना पेन बिना पेपर के आपको सॉल्व हो जाना है। लेकिन ज़रूरी ये है कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर कर दें, कमेंट भी करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं इस तरह के वीडियोस और बनाऊं। बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस करें ताकि जो भी नई वीडियो मेरी आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।